आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण, पालकगण एवं बच्चे सभी को हार्दिक स्वागत है और मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले साथियों हमने पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा के हमने 5 प्रश्नों को इसमें हमने आपको हल करके बताया था और आज हम उसके बाद की हम आपको जानकारी देंगे। तो साथियों 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित, हम गणित के संबंध में आपके लिए कोई ना कोई वीडियो हम डालते रहते हैं और आज उसी श्रृंखला में हम आज आपको पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा के हम प्रश्नों की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 की भी जानकारी दे दी है, 2 की भी दे दिए हैं, प्रश्न नंबर 3। इस प्रकार से हमने आपको प्रश्न नंबर 5 तक के जानकारी हम दे चुके हैं और आज हम आपके सामने प्रश्न नंबर 6 की हम जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 हम इसमें लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो नाप जो दिया है, एक तो लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, तो यहाँ हमको बच्चों को ये बताना है कि जो लंबाई और जो चौड़ाई दी है इसमें ये आकृति बन कौन सी रही है। क्योंकि हमको इसको सूत्र के द्वारा हल करना है, तो हम बच्चों को पहले ये हम जानकारी दें कि इसमें आकृति कौन सी बन रही है। अगर मान के चलो उसकी लंबाई 14 है, ये दोनों लंबाई उसकी 14 होगी और ये 9 और ये 9। तो इस प्रकार से अगर हम आकृति को देखें तो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है। जब आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है तो ये जो प्रश्न जो बोल रहा है ये काय का है, ये आयत का है, ठीक है। और यहाँ कार्ड जो है हमारा वो कैसा है, वो आयताकार है। जब आयताकार है और आयताकार का हमको परिमाप ज्ञात करना हो, हम क्षेत्रफल बाद में ज्ञात करेंगे, पहले परिमाप यदि हम ज्ञात करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम चारों भुजाओं को योग को यदि हम जोड़ लें तो उसका परिमाप निकल जाएगा। और सूत्र के द्वारा यदि हमको हल करना है तो हमने जैसा यहाँ हल किया है, कार्ड का परिमाप बराबर, और यहाँ पे हमने सूत्र लिखा है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमने 2 लिखा, लंबाई हमारी 14 है तो ये हमने 14 लिख दिए, धन और चौड़ाई हमारी 9 है। उसके बाद 14 9 को जोड़े तो हमारा ये 23 हुआ और 23 में हमने 2 का गुणा किए तो हमारा ये परिमाप आ गया 46। इस प्रकार से हम परिमाप की जानकारी 2 प्रकार से बच्चों को हम बता सकते हैं कि आप अगर पूरी भुजाओं को जोड़ ले तो भी आपका आंसर आ जाएगा और इस सूत्र के द्वारा भी, क्योंकि हमको प्रश्न में ये बोल रहा है कि परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कार्ड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब कार्ड की लंबाई कितनी है, 14 है, और चौड़ाई कितनी है, 9 है। तो 14 और 9 का आपस में जब गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 126 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की जानकारी हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि वर्ग हम क्यों लिखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जो लिखा हुआ है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकट की ज़रूरत होगी, ये प्रश्न हमको दिया गया है। अब यहाँ पे भी आयत शब्द इनने लिखा हुआ है तो कहने का मतलब ये आयत है, और यहाँ पे हमने ये आयत को बनाई भी है, जिसमें हमने इसमें दर्शाए हैं इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है इसकी 8 सेंटीमीटर, ये हमने 8 लिखा है। तो 12 में हमने 8 का गुणा किए तो ये हमारा कितना, तो इसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 96। और अब हम अच्छा दूसरी बात डाक टिकट के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे हमको डाक टिकट की जो जानकारी दे रहा है कि इस आयत को ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकट लगेंगे।
कहने का मतलब डाक टिकट उन्होंने बता दिया है और उसका जो क्षेत्रफल जो बताया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग शब्द लगा है और वर्ग शब्द लगा है तो स्वाभाविक है कि ये इसका क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दे रहा है। अब क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दे रहा है तो हम बच्चों को ये भी बताएं कि क्षेत्रफल अगर इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है तो एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो हम इसका हम वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल निकालिए किसी भी विधि से हम इसको निकाल सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि से करें चाहे उसको भाग विधि से करें, जो भी आपको उचित लगता है। तो हमने ये निकाले डाक टिकट, ये 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है हमारी 8 है। 12 में हमने 8 का गुणा किए तो 96 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद डाक टिकट की संख्या हमको निकालना है। डाक टिकट की संख्या निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल भागित डाक टिकट का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये क्षेत्रफल ही दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 96 है और उसमें भाग हमने 4 का दिए हैं, तो हमारा आंसर आ गया 24 डाक टिकट। इस प्रकार से हम बच्चों को इस प्रश्न को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और ये वर्ग के बारे में भी हम उनको एक अच्छी जानकारी प्रस्तुत करें जिससे कि वो गलती ना करें। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 8। स्क्रीन में आपको प्रश्न नंबर 8 दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। ये हमको जानकारी बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि 24 सेंटीमीटर उसका, क्योंकि यहाँ पे वर्ग शब्द लगा है, यहाँ वर्ग हमारे लिए बहुत विशेष बात है, वर्ग लिखा हुआ है और वर्ग का परिमाप कितना 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसकी चारों भुजाओं का जो योग है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है और हमको इसमें एक भुजा का माप हमको इसमें ज्ञात करना है। जब एक भुजा का हमको इसमें यदि ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र क्या है, 4 गुणित भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हमारा हल है, ये पहले से बताया गया है। अब हमको एक भुजा की माप ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमने 24/4 किए तो एक भुजा का माप आ गया इसमें 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं जहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी जो परिमाप उनने जो हमको बताया है उसमें हमारी जो भुजा की जो लंबाई निकली है वो कितनी निकली 6 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई। अब हम क्या करेंगे, भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर तो हम 6 में 2 को जोड़ देंगे तो हमारी लंबाई कितनी निकल जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। अब हमको इसका परिमाप निकाल लेना है, क्योंकि हमको अब यहाँ एक भुजा की लंबाई की हमको जानकारी हो गई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित एक भुजा की लंबाई। 4 गुणित एक भुजा की लंबाई करेंगे तो 4 गुणित 8 बराबर 32 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारा परिमाप आ गया वो कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने है जिसमें लिखा हुआ है 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दे। कहने वाला 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना है और उसको हमको नाम क्या देना है, ए नाम देना है और पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाना है, बनाए जिसे बी नाम दे। दोनों ए एवं बी के
आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 को हम एक बार पुनः फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग शब्द जो लगा है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, कहने वाले 4 सेंटीमीटर का उसको हमको वर्ग को बनाना है। तो हम यहाँ पे जब इस वर्ग को जब हम बनाएंगे, क्योंकि ये चारों भुजा की माप के बारे में बता रहा है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इस प्रकार से ये इसको जो बता रहा है 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 वर्ग इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे ये पूरी जानकारी इन्होंने बता दिया है हमको। तो यहाँ पे जो हमको इसको ए नाम देना है और पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक वर्ग और बनाएं जिसे हम बी नाम दें। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, चलो हम इसके आगे आपसे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि 4 वर्ग सेंटीमीटर की बात कर रहा था ये, यहाँ पे 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाए। तो हमने ये 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी हम एक भुजा की जब हम लंबाई ज्ञात करेंगे तो वो आएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 का हम क्या कर लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे। ये जैसे ये 2 दूनी 4 ऐसा करके आप चाहे गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से करें, आप जिससे भी करेंगे ये आपका 4 इसका 2 सेंटीमीटर की लंबाई इसमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये 2 दूनी 4 हो गया। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर का हमने एक वर्ग बना लिया है। और अब बोलता है कि उससे क्या करना है, दुगना। अब यहाँ पे काय की बात कर रहा है, वो दुगने की। प्रश्न में यदि हम देखें तो हमको क्या बोल रहा है, दुगना बोल रहा है। तो अब हम इसमें यहाँ पर बोल रहे 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएं और पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाएं। तो अब यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारी जो इसका जो क्षेत्रफल इसका जो वर्ग आ रहा है ये 4 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका दुगना यदि हमको करना है तो वो हो जाएगा हमारा कितना, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नाप जो हमारा आएगा एक एक उसका, तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और अब इसने हमको प्रश्न बोला है, तो जैसे यहाँ पर बोला है आ वर्ग बी की चौड़ाई बताए। अब हमको इसमें क्या बताना है, वर्ग बी की चौड़ाई, क्योंकि हमारा ए नंबर का जो वर्ग है वो ये वाला है, बी नंबर का हमारा ये वाला है। तो बी नंबर की हमको क्या, वर्ग बी की चौड़ाई हमको बताना। तो इसकी वर्ग बी की चौड़ाई कितनी आ रही है, ये 4 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का हमारा ए है, इससे दुगना हमको बनाना। तो ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। तो वर्ग बी की चौड़ाई हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमको प्रश्न नंबर बा में क्या बोल रहा है, वर्ग ए का क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ पर वर्ग ए का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे 2 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे, ये 2 में हम ये 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ हमने वर्ग ए का क्षेत्रफल क्या बताए हैं, वर्ग ए का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7, वर्ग बी का परिमाप बताएं। अब वर्ग बी का हमको परिमाप बताना है। तो चारों भुजाओं का योग जैसे हमने यहाँ लिखे हैं, वर्ग बी का परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर, और यहाँ परिमाप 4 गुणित भुजा बराबर 4 गुणित 4 बराबर ये 16 हमने यहाँ पे इसको बताए हैं। ठीक है, ये 4 हमारी 4 भुजा हो गई है और एक 4 जो है इसमें एक भुजा की लंबाई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको बोल रहा है वर्ग ए एवं वर्ग बी के परिमाप में अंतर बताइए। वर्ग ए का परिमाप और वर्ग बी का परिमाप। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग ए का परिमाप की यदि हम बात करें तो इसमें हमारी कितनी है, 4 भुजा, और एक भुजा की लंबाई 4 है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और इसको यदि हम जोड़ेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 16 आ जाएगी।
अब हम यहाँ पे इसका अंतर को यदि हम ज्ञात करें तो यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर दा जो हमारा है, तो इसको हम देखते हैं वर्ग ए एवं बी के परिमाप में अंतर। तो यहाँ पे हो गया 16 ऋण 8 बराबर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न को हम हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न ई हमको बोल रहा है वर्ग ए एवं वर्ग बी के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। हमको यहाँ क्षेत्रफल में अंतर बताना, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है यदि हम देखें यहाँ पे, तो हमारा ए का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है और बी का क्षेत्रफल हमारा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, वर्ग ए एवं वर्ग बी के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो 16 में से हम क्या करेंगे, 4 को हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इसको हल किया है वर्ग ए एवं बी का क्षेत्रफल में अंतर। इस प्रकार से वर्ग ए का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा बराबर ही 4 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। वर्ग बी का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा 4 गुणित 4 16 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। और दोनों में अंतर की बात आ रही है तो 16 में से हमने 4 घटाए तो अंतर आ गया हमारा कितना, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 9 की जानकारी हम बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बता रहा है सान्या, आरुषि, मानव, कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दिए गई कार्डों की तालिका को पूरा करिए। अब यहाँ पर चारों के नाम दे दिए, यहाँ पे सान्या, आरुषि, मानव, कबीर, और यहाँ पे दे दिया लंबाई चौड़ाई और यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल। और ये किसका कार्ड है ये नाम दे दिया और सभी के कार्ड की यहाँ जानकारी दिया है। और इसमें जो खाली स्थान दिया है उसे हमको इसमें भरना है। तो हम किस प्रकार से इसको भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है सान्या, यहाँ पर कार्ड के बारे में बताया 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको इस परिमाप ज्ञात करना है। तो चारों भुजाओं का योग यदि हम करें तो यहाँ पे दो लंबाई हमारी 12-12 की हो गई और चौड़ाई हमारी 6-6 की हो गई। जब हमने इसको चारों को जोड़े तो परिमाप आ गया हमारा कितना, 36 सेंटीमीटर। और अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 12 में हम 6 का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 72 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है आरुषि। तो आरुषि के देख रहे हैं लंबाई 15 सेंटीमीटर है और परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ 60 सेंटीमीटर जब बोल रहा है और यहाँ एक भुजा की लंबाई 15 बता रहा है, तो दूसरी भुजा जो हम, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी तो यहाँ पे चौड़ाई भी हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो 15 में हम 15 गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 225 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद मानव के कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड के बारे में बता रहा है कि चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 96 है। यहाँ पे क्या दिया है, चौड़ाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है। तो हम ये क्षेत्रफल में अगर हम चौड़ाई का भाग दे देंगे तो हमारी लंबाई निकल जाएगी। तो हमने इसमें भाग देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 12। तो कहने का मतलब ये है कि जब 12 इसकी क्या जाएगी लंबाई, हमने 8 का भाग दिया तो लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। और अब हमको इसका परिमाप ज्ञात करना है तो हम 12, 8, 12, 8 ये सबको जोड़ देंगे, इसका परिमाप हमारा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद दिया है कबीर का परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 144 सेंटीमीटर। अब यहाँ 48 सेंटीमीटर दिया है तो स्वाभाविक है कि ये कोई वर्ग की आकृति होगी। तो हमने इसमें क्या किया है, 4 का भाग दे दिया तो हमारी एक भुजा की लंबाई निकल गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे भुजा की भी लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, तीसरी की भी 12, चौथी की 12। तो स्वाभाविक है कि कितना आ गया है, 48। और अब बोल रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो 12 में हम 12 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों की जानकारी हम बच्चों को बताएंगे। तो साथियों, आज आपने देखा कि हमने पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा, इसके हमने आपको पूरे 10 प्रश्नों की जानकारी बताए हैं। 5 पहले बताए हैं और 6 से लेकर 10 तक के आज बताए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।
धन्यवाद।